Hello everyone, welcome to Obtuses. In this video we are going to talk about some universities and their registration date. कुछ important यूनिवर्सिटी और उनके registration date कब से शुरू है और कब उन लास्ट डेट है, क्या उनका फीस है, ये सारी डिटेल जैसा कि हम अभी तक आपको देते आए हैं इस वीडियो के थ्रू भी उसी तरीके से कुछ यूनिवर्सिटी की डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। और पुराने वीडियोस यानी इसके पीछे के वीडियोस अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड की गई है, तो उसे एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा वहाँ पे आप, जिससे कोई भी यूनिवर्सिटी आपसे रह ना जाए। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आज की ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है हमारी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नीपा की, यानी इसको हम बोल सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये नई दिल्ली में है और ये केवल एमएड के लिए है। यहाँ पर जो लोग भी एमएड में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। और जो यहाँ पे योग्यता है वो सिंपल सी है, किसी भी विषय में अगर आप 3 वर्ष का या 4 वर्ष का यानी 3 साल का या 4 साल का स्नातक किए हुए हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं। साथ में स्नातक करने के साथ आपको COQP 11 यानी जो COQP 11 है पेपर कोड, यानी जो एमएड का पेपर कोड है उसमें अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चयन प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर सीधे सीधे इन्होंने चयन प्रक्रिया लिख रखा है कि जो पात्र अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भी CUET PG 2024 के प्रश्न पत्र COQP 11 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी जो लोग भी ये एमएड का पेपर दिए हैं और पास हो गए हैं वो लोग एक यहाँ पर इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसको भी देना होगा और उसके बाद उन्हें साक्षात्कार देना होगा यानी इंटरव्यू देना होगा। जो प्रवेश परीक्षा है यानी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का है यानी 120 मिनट का, और परीक्षा में अधिकतम 100 अंकों के साथ वर्णात्मक प्रश्न शामिल होंगे। प्रश्न सामाजिक विज्ञान विषयों से होंगे यानी आपके GS वाले पोर्शन से होंगे। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। ये इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा कि वो ऑनलाइन मोड में परीक्षा लेना चाहते हैं या ऑफलाइन मोड में। तो जो लोग भी एमएड में यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वो CUET PG में उत्तीर्ण हो चुके हैं तो इनके फॉर्म को भरेंगे तो एक और परीक्षा आपको देनी होगी। वो परीक्षा 120 मिनट की 100 अंकों की होगी। उसके बाद जो प्रवेश परीक्षा में पास होंगे यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो लोग पास हो जाएंगे उन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो प्रवेश परीक्षा जो है यानी एंट्रेंस वो 100 मार्क्स का होगा, साक्षात्कार इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा यानी 150 मार्क्स में फिर से एक फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी और जो लोग भी इसमें सेलेक्ट होंगे उन्हें एडमिशन मिलेगा। यानी एक तरह से जानिए त्रिस्तरीय परीक्षा हो गई। पहले आपको CUET PG की परीक्षा को उत्तीर्ण करना है यानी उसमें सिलेक्शन लेना है, फिर आपको इनके एंट्रेंस को बीट करना है जिसमें आपके का एक रिटन और एक इंटरव्यू होगा। जो लोग भी यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो इनकी वेबसाइट है, इस पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो आवेदन शुल्क है यानी जो चार्ज है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 1000 रुपये है फॉर सामान्य श्रेणी यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी है और OBC क्रीमी लेयर के लिए। इसके अलावा बाकी सभी लोगों के लिए 500 रुपीज़ का शुल्क देना होगा। और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। आवेदन जो स्टार्ट है वो शुरू हो चुका है यानी 1 अप्रैल से ही इनका आवेदन शुरू है और 16 जून तक ये इनका आवेदन चलेगा यानी 16 जून तक कर सकते हैं। 2 जुलाई को इंट्रेंस एग्ज़ाम होएगा, 9 जुलाई को इंटरव्यू है और 16 जुलाई को फाइनल जो रिज़ल्ट्स हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और 22 जुलाई तक जो प्रवेश है वो आप ले सकते हैं और 29 जुलाई से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी नीपा से यानी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। चलिए बढ़ते हैं एक और यूनिवर्सिटी की ओर। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। जो लोग भी नॉर्थ ईस्ट से हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर 20% जो सीट है वो PG की वो फिल की जाती है CUET PG के थ्रू और 80% सीट्स जो है वो इनके अपने इंट्रेंस के थ्रू फिल की जाती है। तो जो लोग भी इस यूनिवर्सिटी में जैसे नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं और वो 100 या उससे कम मार्क्स पाए हैं
जैसे 150 के ऊपर भी, अगर 150 के आसपास भी है तो आपका तो बहुत ही आसानी से एडमिशन हो जाएगा। बट जिन लोग के भी 100 से कम मार्क्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे CUET PG के थ्रू, या इनके अपने एंट्रेंस में आप अप्लाई कर लीजिए। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 मई है, 15 मई के पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। और ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो इनके ऑफिशियल पेज पे जाकर, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप सारी डिटेल ले सकते हैं। 15 मई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो 20% सीट है वो भरी जाती है CUET PG के थ्रू, और 80% सीट्स इनके अपने इंस्टीट्यूट, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू भरी जाएगी, जो कि अभी कंडक्ट होना बाकी है। तो ये इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। जो लोग भी नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए, अगर वो बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं अपने घर से, तो वो आसानी से राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि ईटानगर यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो चलते हैं एक और यूनिवर्सिटी की ओर। तो ये इन्फॉर्मेशन है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि नई दिल्ली में है, उससे रिलेटेड। और उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो भी संस्कृत में या ज्योतिषी में, इन सब में करना चाहते हैं कोई ना कोई, या तो डिप्लोमा या PG करना चाहते हैं, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा। इनके लिए जो आवेदन की डेट है वो शुरू हो गई है 23 से लेके 31 मई, यानी 23 अप्रैल से 31 मई तक यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और कौन कौन से यहाँ पर कोर्सेज़ अवेलेबल हैं वो यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। ज्योतिषी, वास्तुशास्त्र और पौरोहित, कर्मकांड, ये सारे कोर्सेज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे CUET PG में, उसके बाद आपको वरीयता सूची यानी आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर रजिस्टर करेंगे उनको 300 रुपीज़ एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना पड़ेगा। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी जानकारी उपलब्ध है, या आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रही होगी, तो आपको पसंद भी आई होगी। अपने दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइएगा जिससे वो कोई भी यूनिवर्सिटी मिस ना करें। साथ में अगर अभी तक आपके पास कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा। धन्यवाद।